आप सबका स्वागत है पुत्र आपकी वर्क प्रैक्टिस में। और जोरों शोरों से अपनी प्रैक्टिस हम जो है वो कर रहे हैं और यूं ही जो है दमदार तरीके से हम जो है आपकी प्रैक्टिस करते रहेंगे बहुत ही जबरदस्त लेवल पे। और आइए जरा चीजों को फटाफट से आगे बढ़ाते हैं। देखो मेरे दोस्त, हमने वर्ब के एरर्स खत्म कर लिए थे, फिलअप्स भी कर लिए थे बेटा। आज हमें इंप्रूवमेंट करने थे, आज हमें वर्ब के इंप्रूवमेंट करने थे और याद है मुझे, भूला नहीं हूं मैं। और आज हम अपनी वर्ब की प्रैक्टिस जो है वो बाजी कर लेंगे खत्म, ठीक है ना। वर्ब की प्रैक्टिस जो है आज वो खत्म कर लेंगे। तो फटाफट से जरा मेरे साथ जुड़ जाना और चीजों को पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। इंप्रूवमेंट भी चालू कर दिए थे, इंप्रूवमेंट भी कर लिए थे ना बेटा, कुछ तो हमने इंप्रूवमेंट भी फिलअप्स करने थे। हाँ जी, इंप्रूवमेंट कर लिए थे ना हमने। डिस्ट्रॉय नहीं होगा, डिमोलिश होगा, हाँ कर लिए थे याद। क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 से कर लिए इंप्रूवमेंट, बहुत है। फिर तो फिलअप करते हैं बेटा, बाकी इसके बहुत सारे इंप्रूवमेंट है बेटा, आप वो खुद कीजिएगा। किसी भी, हाँ मैंने होमवर्क दिया था, किसी की भी वोकैब में अगर आप फंसते हो तो आप उसके मीनिंग देखिएगा। हाँ यस, चलो तो मेरे दोस्त अभी फिलअप्स करके फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं बेटा। फिलअप्स करके फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। आज ये मेरे भाई बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा और चीजों को समझिएगा। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लग जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से लग जाओ। वन से लग जाओ। देखो जी, क्या लग रहा है पहले में बेटा? कहता है बाय डूइंग ही बिगन टू क्वेश्चन हिज एबिलिटीज, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बर्बाद हो गया। बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होना तो अपीज करना का क्या मतलब होता है? देखो ये जान पूछ के मैंने वोकैब बेस्ड जो क्वेश्चन है बेटा सारा प्रीवियस ईयर वर्ब में डाल दिया है, इसमें आप इसलिए वोकैब के क्वेश्चंस भी देख रहे हो। और मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी गुड। अपीज होता है किसी को शांत करना, प्लेकेट भी होता है बेटा किसी को शांत करना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एज्यूम भी नहीं हुआ होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो गया होगा, सर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बर्बाद हो गया। तो बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस बी। व्हाट डैश द पेशेंट टेक आफ्टर द डॉक्टर डैश गॉन टू द वर्ड, अगर वर्ड पे निकल गया तो डॉक्टर डैश गॉन, तो गॉन क्या हुआ भैया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे पहले क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो वो क्या पास्ट की बात है मेरे बच्चे कि भाई ऐसा होने से जो है होने के बाद, अगर होने के बाद है तो आफ्टर के बाद पास्ट ऑफ पास्ट आएगा, तो हेड आ सकता है, हैज नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें भी तो बेटा ये पास्ट का ही कॉम्बिनेशन है, तो ये बनाएगा तो यहाँ डिड लगा दो और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और पीछे हेड लगा दो, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सर ये तो बिल्कुल डी ऑप्शन मस्त है ना? डी ऑप्शन मस्त है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए बेटा, कहता है इट इज पॉसिबल दैट आधार कैन बी मिसयूज। भाई जो आधार कार्ड हमारे बने हैं, कहता पॉसिबल है वो मिसयूज हो जाए। तो क्या करें गुरुजी? बट द पॉसिबिलिटी ऑफ डैश कैन नॉट बी डैश फॉर आर्ग्यूइंग दैट द लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो ग्राउंड तो सब पे सेम है, तो इसकी तो टेंशन ही नहीं है, यहां तो ग्राउंड आना है। कहता है ये आधार नहीं हो सकता बहस करने का। ये पता है क्या कहना चाह रहा है भाई? ये ऐसा पॉसिबल है कि जो इंसान है उसका आधार कार्ड का मिसयूज हो जाए, ऐसा पॉसिबल है कि उसके आधार कार्ड का मिसयूज हो जाए, पॉसिबल तो है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसका आधार कार्ड जो है वो मिसयूज हो जाए, परंतु परंतु क्या है बेटा, जो पॉसिबिलिटीज है इसकी, जो पॉसिबिलिटीज है डैश होने की, वो ये आधार नहीं हो सकता कि हम कानूनी ना बनाए। क्या आधार भाई मिसयूज हो सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कानूनी ना बनाए। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ डैश, किस चीज की पॉसिबिलिटी? उसके हमने यहां किस चीज की बात कर रहे हैं? मिसयूज की बात कर रहे हैं ना बेटा। पॉसिबिलिटी है कि वो मिसयूज हो जाए, तो द मिसयूज, द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज, जो उसके मिसयूज होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो ये आधार नहीं हो सकती कि भैया ये ग्राउंड, मतलब वो आधार नहीं हो सकती कि हम आधार कार्ड ही ना बनाए फिर। तो सी ऑप्शन होना चाहिए। देख लो बेटा, प्रोटेक्ट एम्प्लॉय यूज नहीं। भाई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी तरीके से बेटा पेपर में आपको दिखेंगे और माशाल्लाह पेपर आप करके आओगे। मैंने कल बताया भी था, सीडीएस जो बच्चे देखे हैं एकदम खुश हैं, एनडीए 9 से है तारीख से, वो जो पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे उससे बाहर कुछ नहीं बचे, ठीक है। वेरी गुड, आगे देखो, आफ्टर द ईयर 2001 देयर डैश नो केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन द कंट्री। कहता है 2001 के बाद कोई केस ही नहीं आया है। तो कोई केस ही नहीं आया है, आपको क्या लग रहा है? कोई केस ही नहीं आया, आपको क्या लग रहा है? आफ्टर द ईयर 2000, 2001 ईयर के बाद देयर हैव बीन नो केसेस। बेटा केसेस प्लूरल है तो हैव आएगा, वाज नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता, प्लूरल है। देयर हैव बीन नो केसेस, स्मॉल पॉक्स के हमारे देश में केस ही नहीं आए, ठीक है, करेक्ट। तो जो बच्चे आंसर दे रहे हैं सोच समझ के आंसर करो बेटा, सोच समझ के। देयर वाज नो केसेस, ठीक है। आफ्टर द ईयर 2001 के बाद कंट्री में कोई भी केसेस नहीं आए हैं। कई बच्चों ने क्या सोचा 2001 है पास्ट की बात, बेटा इन थोड़ा लिखा आफ्टर, कहता 2001 के बाद कोई केसेस नहीं आए। आगे देखिए, हाउ लॉन्ग, बेटा हाउ लॉन्ग तो ड्यूरेशन है, अगर ड्यूरेशन है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो नहीं आएगा बेटा। अगर ड्यूरेशन है तो हैव यू बेटा होना चाहिए, हैज यू थोड़ी ना होना चाहिए। अच्छा, हैव यू बीन वर्किंग हियर, तुम कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग, अब देखो यू हैव बीन वर्किंग और हैव यू बीन वर्किंग, बेटा फर्क क्या है? ये क्वेश्चन वर्ड है मेरे भाई। अगर ये क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या होना चाहिए? सर क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, सर क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, सही है। लेकिन क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट थोड़ा ना आएगा बेटा, तो ये यू गलत है, यहाँ पर सी होना चाहिए। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग। आइए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 में देयर हैव बीन डैश देयर बेस्ट, दे हैव बीन डैश देयर बेस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर अ वीक। एक हफ्ते से अपना बेस्ट कर रहे हैं, अगर वो एक हफ्ते से अपना बेस्ट कर रहे हैं तो देयर हैव बीन बेटा क्या आना चाहिए? ट्राइंग। देयर हैव बीन क्या आना चाहिए? ट्राइंग। हैज बीन बेटा यू के साथ हैज थोड़ी ना आएगा, इसलिए हैज बीन नहीं हुआ वहां पर। चलो बाजी, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, डॉक्टर्स हैव एडवाइज्ड यू, डॉक्टर्स ने आपको एडवाइस किया है टू टेक रेस्ट, या रेस्ट लीजिए। यू डैश वर्क सो मच एंड एक्सर्ट योरसेल्फ, तो आपको देखो बेटा डॉक्टर्स ने आपको सलाह दी है कि आप रेस्ट कीजिए, तो आप क्या लगाओगे?
अब यहां नीड मॉडल लगाओ बेटा, यू नीड नॉट वर्क सो मच, ज्यादा काम करने की तुम्हें जरूरत नहीं है और अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा बोलेंगे, डॉक्टर ने आपको सलाह दी, विल नॉट, सर विल नॉट लगा दो ना, यू विल नॉट, ये तो ऑर्डर हो जाएगा ना बेटा। डॉक्टर ने आपको आराम करने की सलाह दी है तो आपको जरूरत नहीं है ये करने की, तो ऑर्डर मत करो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। देखो मेरे भाई, ही डैश ट्राइंग टू रिफॉर्म द सोसाइटी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, 20 साल से वो बंदा कोशिश कर रहा है, तो बेटा ही हैज बीन ट्राइंग होना चाहिए, करेक्ट है, बी ऑप्शन होगा। मजा आ गया भैया। तो आप एक बात देख रहे हो, ओए 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 ओए, इधर आओ, आप एक बात देख रहे हो, आप एक बात देख रहे हो, आप पता है क्या कर रहे हो आप, जो जो फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन ग्रामर है, उसकी तो गुद्दी पकड़ ले रहे हो, उसकी तो गुद्दी पकड़ के बड़बड़ बड़बड़ कर दे रहे हो, तुरंत आंसर दे रहे हो आप। क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो ग्रामर बेस्ड है। और जो मेरे बच्चे आपका वोकैब बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स या इंप्रूवमेंट है, आप उसमें क्या कर रहे हो, आप उसमें रुक जाओ भाई सोचने दे, क्यों वोकैब है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होगा, बिल्डिंग डिमोलिश होगी, या बिल्डिंग जो है सिंपल ब्रेक की जाएगी, या क्या होगी, आप वहां सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाई कि कुछ भी करो मेरे बच्चे, ग्रामर तो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो बात नहीं है, ग्रामर तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है पाजी। क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं, हो गई। लेकिन मेरे बच्चे वही काम तो मैं वोकैब में कर रहा हूं, इसीलिए आपके लिए जो मैं क्लासेस या एक्स्ट्रा वो चीजें ले रहा हूं वोकैब की, उसको भूल मत जाना, उसको भूल मत जाना कि इस पर हमें फोकस रखना है बेटा। मैं वादा कर रहा हूं आपको, आपके दोस्त हुए, ठीक है, या कोई भी हुआ, मेरे बच्चे वो पेपर को देखकर यूं कंफ्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या उस लेवल पे ना कोई टीचर करा के चल रहा है, ना कोई वो चीजें आपके पास कोई हेल्प कर रहा है चीजों को लेकर, ठीक है, लेकिन हम बैठे हैं भैया। तो बार बार मैं जो आपको मोटिवेट करता हूं ना, मैं मोटिवेट कभी भी आपको ग्रामर के लिए नहीं करता, कभी चेक करना बेटा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं ना करते ग्रामर तो मैं जितनी करा रहा हूं ना क्लास में, बस उतनी करनी है, आपने होमवर्क भी भाड़ में आग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आप होमवर्क करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए आप वो गेम करो। तो आपकी वो ऐसा भी नहीं कि बेटा सिर्फ आपको बोल रहा हूं करो, मैं नहीं करा रहा हूं, तो आपके साथ लगा पड़ा हूं, तो वो क्लासेस सारी की सारी है, ठीक है। और परसों फ्राइडे है, परसों वन वर्ड की मैराथन रखूंगा, परसों फ्राइडे को वन वर्ड की मैराथन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और चीजों को समझेंगे, ठीक है ना। वेरी गुड, ये ध्यान रखिएगा। चलो भैया आज क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में कहता है द रिसेंट नक्सल अटैक कुड नॉट डैश फ्रॉम द रेलवे मिनिस्टर डैश अनाउंसिंग न्यू सुपरफास्ट ट्रेन्स। अब देखो हमें पता है बेटा क्या कह रहा है, कहता है ये जो अटैक हुए हैं वो डैश नहीं कर पाएंगे रेलवे मिनिस्टर को अनाउंस करने से। तो अनाउंस करने से क्या मीनिंग आ रहा है यहाँ सबका, देखो तो की प्रिवेंट या रेस्ट्रिक्ट या स्टॉप, सर रोक नहीं पाएंगे। अब बेटा प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है बिल्कुल है, लेकिन किसी चीज से रोकना तो स्टॉप के साथ फ्रॉम आता है भाई, थोड़ी ना आता है। किसी चीज को होने से रोकना वो प्रिवेंट होता है, प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर, उनको वहां जाने से रोको, पकड़ो उनको, तो वो होता है बेटा प्रिवेंट। कीप अवे होता है किसी चीज से दूर रखना, कीप अवे जैसे बच्चों को आग से दूर रखो, बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी से दूर रखो, तो दूर रखने की बात नहीं हो रही है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, आप यहां से आगे नहीं जा सकते, रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, तो इस टाइप की भाषा में मुझे क्या यूज करना चाहिए बेटा, प्रिवेंट। अगर मैं स्टॉप यूज करता ना तो स्टॉप बाय नहीं होता, स्टॉप फ्रॉम होता बेटा, लेकिन उसने फ्रॉम नहीं लगाया, तो इसके लिए टेक्निकल वर्ड जो हमारे पास वर्ब है वो क्या बना है, प्रिवेंट। सो रिसेंट नक्सल अटैक कुड नॉट प्रिवेंट द रेलवे मिनिस्टर फ्रॉम अनाउंसिंग न्यू सुपरफास्ट ट्रेन्स। तो प्रिवेंट फ्रॉम होता है बेटा कि आप उस चीज से उसे रोक नहीं पाओगे, ये होता है मेरे भाई। चलिए जी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी एमपीज, कितने एमपीज डैश द पार्टी आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर डैश गिवन द स्टेटमेंट। कहते हैं हाउ मेनी एमपीज डैश आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर डैश, बेटा आफ्टर है, आफ्टर मतलब ये पास्ट टू पास्ट है, तो इसके बाने के बाद तो यहां पर पक्का हेड आएगा बेटा, ये तो बात तय है, हेड गिवन, तो हेड तो है, ये हैव और हैव नहीं आएगा। तो हाउ मेनी एमपीज छोड़ के चले गए लेफ्ट, हेड लेफ्ट थोड़ा ना हो जाएगा बेटा इधर भी, तो ये हेड लेफ्ट नहीं होगा, लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट क्या होती है, लीव, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट है, और यहां हेड गिवन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन होगा। थोड़े दिन दो मेरे को, फिर निकालेंगे, अभी नहीं बेटा, अभी सीजीएल वीजीएल है तो उनमें बिजी चल रही हैं चीजें। आगे देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रिटायरमेंट कैन ईदर बी अ डैश टू एज और एंड डैश फॉर एडवेंचर। बेटा अब ये सीखना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन होता नहीं है, कहता है रिटायरमेंट किसी के लिए अंत हो सकता है और किसी के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है कुछ ग्रैब करने की, तो ये टाइप की बात है। देखो बेटा रिटायरमेंट कैन बी ईदर अ डिफीट और एन ऑल्टरनेटिव। देखो बेटा पहली बात एक चीज बताता हूं, एन के बाद वावल साउंड आती है ना, तो स्टार्ट की तो वावल साउंड है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे कट गया, इसकी वावल है, इसकी वावल है, इसकी वावल है, खोपड़ी दौड़ा नहीं पेपर में। फिर हमने बोला मेरे बच्चे रिटायरमेंट या तो डिफीट हार हो सकती है या ऑल्टरनेटिव हो सकती है। अरे ऑल्टरनेटिव का मतलब है इसकी जगह ये करना, तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है यहाँ कि भाई मैं बोल दूं रिटायरमेंट कैन भी एक अपनी डिफीट हो सकती है, हार हो सकती है एज के सामने, हार एज के सामने हार, और दूसरी चीज डिफीट टू नहीं होता बेटा, डिफीट एज, डिफीट के बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो तो डिफीट नहीं आया। दूसरा सरेंडर टू भी होता है, सेटबैक टू भी होता है, लेकिन मेरे बच्चे ऑप्शन थोड़ी ना है, और एन ऑप्शन फॉर एडवेंचर। बेटा जब किसी चीज की आपको कोई चीज मिलती है कि ये चांस आपको मिल रहा है, उसको मेरे बच्चे अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। तो आप क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट कैन इधर बी अ सरेंडर टू एज, या तो एज के सामने आप सरेंडर कर दो या एक नई अपॉर्चुनिटी बना लो, है ना। तो वो क्या को ऐसे सीखना है, इसलिए मेरे बच्चे यहाँ सेटबैक नहीं बोला मैंने, वरना क्या हो जाएगा, एन ऑप्शन फॉर एडवेंचर, ऑप्शन फॉर एडवेंचर, ऑप्शन होना नहीं बेटा, जब किसी चीज का आपको मौका मिलता है उसको ऑप्शन नहीं, उसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। मैं बोल दूं मेरे बच्चे लाइफ में हर ऑप्शन को ग्रैब करो, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, ऑप्शन नहीं बोलूंगा मैं, इसलिए ये टेक्निकल ये टर्म हुआ। इसको ऐसे सीखोगे ना तो आपका क्लोज टेस्ट भी मजबूत हो रहा है, इसीलिए मैंने जान पूछ के वर्ब में वो फिल इन द ब्लैंक्स भी डाले हैं जो बेस्ड ऑन वोकैब है। हालांकि प्रैक्टिस तो मेरी ग्रामर की है, सर वोकैब बेस्ड क्यों डाल दिए, तो वोकैब बेस्ड जान पूछ के मैंने इसलिए डाले।
नेक्स्ट देखिए भैया 12, whom dash you write such an insulting letter yesterday। अब बेटा बात है yesterday की, पास्ट की। अब देखो ये ग्रामर बेस्ड है, इसको करो। ग्रामर बेस्ड तो आप तुरंत कर लोगे बेटा, वोकैब बेस्ड पर हमने मेहनत करनी है, वोकैब बेस्ड पर हमने मेहनत करनी है, ग्रामर बेस्ड आप कर लोगे। क्या लिखा बेटा, तो होम डैश यू राइट सच एन इंटरेस्टिंग, डिड आएगा, देख रहे हो ना, ग्रामर में तो गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है आपके पास। नेक्स्ट बेटा, नाउ आई रियलाइज दैट इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर, कहता है बड़ा एक्सपेंसिव चीज थी यार वो। आई विश काश डैश ना आया होता मैं उसकी बातों में। होता है ना हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कुछ खरीदने जाते हैं तो बातों में आ जाते हैं, कहते हैं काश उसकी बातों में मैं ना आया होता। तो हमने क्या देखा बेटा इसमें कि ये आई विश इमेजिनेशन है, और मेरे बच्चे ये पास्ट की इमेजिनेशन है, वो बेवकूफ बन चुका है, कहता है काश मैं उसकी बातों में ना आया होता। तो ये एक रिग्रेट है, और ये रिग्रेट किसका बेटा, पास्ट का। तो ये इमेजिनेशन किसकी है मेरे बच्चे, पास्ट इमेजिनेशन है। अगर ये पास्ट इमेजिनेशन है, अगर ये पास्ट इमेजिनेशन है, ठीक है, हाँ, तो आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास्ट लिखना पड़ेगा। पास्ट इमेजिनेशन में क्या होता है बेटा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट इमेजिनेशन में क्या होता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट इमेजिनेशन तो वोज नॉट आएगा, इमेजिनेशन में बेटा वोज नेवर आता है, पास्ट इमेजिनेशन में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है। वेरी गुड, तो मस्ट नॉट, कुड नॉट नहीं, हैड नॉट बीन। तो ये क्या बना बेटा, हैड नॉट बीन। तो हैड नॉट बीन लॉर्ड, तो ये पैसिव वॉइस है ना, काश उसकी बातों में मैं ना आया होता। लॉर्ड का मतलब क्या होता है, उसने काश, लॉर्ड दूसरे ने आपको पटा लिया, परसुएड कर लिया, याद करा रखा मैंने ये वर्ड। सो एल्योर करना, याद आया, एल्योर, ल्योर। सो ल्योर मतलब काश मैं उस, वो जो सेल्स पर्सन है, जो एडवर्टाइजमेंट है, उसके बहकावे में ना आया होता, उसके द्वारा बहका लिया गया आपको, तो उसके द्वारा, ये पैसिव वॉइस है बेटा, हैड नॉट बीन। तो ये क्या बना मेरे बच्चे, ना अब मुझे एहसास हो रहा है, शिट, तो ये कंडीशनल डाल दिया मैंने, शिट अब मुझे एहसास हो रहा है, इट वाज एन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव चीज ले ली मैंने, एक्सपेंसिव का एक्सपेंसिव अफेयर हो गया मेरे लिए, एक्सपेंसिव ट्रांजेक्शन हो गई। क्यों यार, काश मैं उसकी बातों में ना आया होता, काश ना आया होता, तो आ तो चुके हो, ये पास्ट रिग्रेट है बेटा, कैजुअल करना, वेरी गुड मेरे बच्चे। अगर ये पास्ट रिग्रेट है तो बेटा यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आना था, तो ये चीजें भूल जाओ, दिमाग दिमाग। देख रहे हो, आगे देखो बेटा, विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर, क्या उन्होंने पहले ना काम कर लिया होता, तो विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, क्या उन्होंने अपना पहला काम, पहले अपना काम ना कर चुके होते वो, ठीक है, क्या होता है बिफोर डैश। तो बेटा ये विल है फ्यूचर, और फ्यूचर है तो मैंने बोला उसके आने से पहले, कम्स, फ्यूचर है ना, फ्यूचर से रिलेट बात है, तो बेटा पास्ट तो आएगा नहीं, हैज कमिंग कुछ होता ही नहीं है, इज कमिंग नहीं बेटा, इज कमिंग नहीं, बिफोर राजीव कम्स, मैंने कहा था बिफोर के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा दो, मैं अपना कमरा साफ कर लूंगा उसके आने से पहले। आई विल क्लीन माई रूम बिफोर ही कम्स, आई विल क्लीन माई रूम बिफोर ही कम्स, मैं अपना कमरा साफ कर लूंगा उसके आने से पहले। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, कहता है मेरे भाई, द वार्डन, वार्डन जो है, काउंटेड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वार्डन ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट किए एवरी नाइट, हाँ, तो असर्टेन, असर्टेन होता है ना, ये पक्का करने के लिए, ये पक्का करने के लिए कि नन ऑफ देम डैश मिसिंग, उनमें से कोई मिसिंग तो नहीं है। तो उनमें से कोई मिसिंग नहीं है, उनमें से कोई मिसिंग नहीं था, बेटा पास्ट है, तो बस चलो। क्वेश्चन नंबर 16 बताओ बेटा, 16 बताओ। 16 क्या कह रहा है, कहता है ही हैज टेरिफिक सेंस ऑफ वर्ड्स, उसके बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, देयरफॉर द सेंटेंस ही कंस्ट्रक्ट्स, जो सेंटेंस यार बनाता है वो, आर ऑलवेज, सारे सेंटेंस उसके डैश होते हैं रिच मीनिंग, विद रिच मीनिंग। बेटा आप आपको सीखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको इसका मीनिंग नहीं पता, भरे पूरे, रिच मीनिंग से भरे पूरे, उसकी अंग्रेजी क्या होती है। अब ऐसे केस में ना कभी ये मत मानना यार मेरे से क्यों नहीं, ऐसे नहीं करते बेटा, वोकैब सीखते, और जब वोकैब सीखते हैं ना तो आराम से हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, घमंड नहीं बनते। अब एक बात बता बेटा, उसकी ट्रैफिक सेंस, ट्रैफिक जो है ना उसकी, टेरिफिक, सॉरी, टेरिफिक सेंस ऑफ वर्ड्स उसके बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, टेरिफिक, इसलिए जो सेंटेंस वो बनाता है हमेशा प्रेग्नेंट होते हैं रिच मीनिंग से, नहीं मेरे बच्चे, हमेशा फुल विद नहीं होता, फुल ऑफ होता है बेटा, फुल ऑफ होता है, फुल विद नहीं होता, इसलिए फुल विद। अब क्या बोल दूं, आर ऑलवेज लोड विद, लोड विद, बेटा एक बात बताओ, आर ऑलवेज लोडेड होना था, लोडेड, आर लोड, एक बात बताओ, ही कंस्ट्रक्ट, जो सेंटेंस वो कंस्ट्रक्ट करता है, सो जो सेंटेंस वो कंस्ट्रक्ट करता है, एक तो सेंटेंस नहीं बेटा, सेंटेंसेस करो, पता है क्यों, देखो द सेंटेंस ही कंस्ट्रक्ट्स आर, आर है ना तो सेंटेंसेस आर होगा, तो एक तो करेक्शन ये भी है, तो द सेंटेंसेस ही कंस्ट्रक्ट, जो सेंटेंसेस वो बनाता है, आर ऑलवेज लोड विद, आर ऑलवेज लोडेड विद होना चाहिए, सर वो भी नहीं आएगा, तो बेटा भरी पूरी वो टेम्प्टेड होता है, इसलिए ईडी लगाना पड़ेगा ना, योर सेंटेंसेस आर लोडेड विद, या योर सेंटेंसेस आर टेम्प्टेड विद। तो सर टेम्प्टेड विद का मतलब क्या होता है बेटा, टेम्प्टेड विद का मतलब होता है भरा पूरा होना, जिसको एक स्पेशली जो आप चीजें हैं किसी को बता रहे हैं वो चीज, तो उससे, ठीक है, तो रिच मीनिंग के साथ। एक टेम्प्ट करने का मतलब पता है क्या होता है, किसी को ऐसी चीज बेच देना वो भले ही चाह ना रहा हो, ये भी होता है। चलिए बट एक अच्छी आदत बनाओ हमेशा, बाकी वोकैब से भागेंगे, तुम्हें कहीं भी नया वर्ड दिखता है बेटा उसको करो ना, सो। अब इसमें ग्रामर थोड़ी ना, इस वाले क्वेश्चन इसमें तो ग्रामर है। देखो कंपेल करने का मतलब क्या होता है, बताया था ना, मैं बड़ी खतरनाक सिचुएशन में था जिसने मुझे कंपेल किया, मजबूर किया शहर छोड़ने पर, कराया था ना, तो सीखो ना बेटा उसको, भागना नहीं, भागना नहीं। नेक्स्ट देखो, ही नेवर डैश मी टू डू सच अ मीन वर्क लास्ट ईयर, बेटा क्या है, लास्ट ईयर, तो क्या होगा, कंपेल, उसने कभी भी मुझे मजबूर नहीं किया था, उसने कभी भी मुझे मजबूर नहीं किया था इतना मीन काम करने के लिए पिछले साल। 18,
डैश यू वॉच द न्यू जेम्स बॉन्ड मूवी, क्या आपने मूवी देखी है नई जेम्स बॉन्ड, बताओ। 18। तो डैश यू वॉच्ड क्या हो जाएगा, हैव यू वॉच्ड, हैव यू वॉच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ही डैश हिज फ्रेंड्स इफ दे कुड हेल्प हिम, ही डैश हिज फ्रेंड्स इफ दे कुड हेल्प हिम, बताओ जी 19 क्या होगा बेटा, इफ है मेरे बच्चे, मैंने कहा था इफ के साथ आस्क आता है। और एक और बात बताओ बेटा, जो कोई भी टीचर सिलेक्शन के लिए पढ़ाएगा उस टीचर की प्रैक्टिस करते वक्त खोपड़ी पे जोर पड़ेगा, आप सीखोगे चीज, क्योंकि एग्जाम लेवल की जब आप तैयारी कराते हो ना तो बच्चा मेहनत करता है वहां पर, ये नहीं कि पका पकाया खाएगा, मेहनत करो भाई। चलो आगे देखो बेटा, आगे देखो, व्हाट डैश यू डू होल डे यस्टरडे, कल तुमने पूरे दिन क्या किया था भाई, तो पास्ट है बेटा। डू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी, पास्ट में क्या आएगी बेटा, डिड। हैड के बाद फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आती, हैव के बाद फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आती, विल बेटा फ्यूचर मुझे चाहिए पास्ट, तो क्या आया डिड। बहुत बढ़िया, आगे देखो, बिलीव दैट, हाँ द फ्री रिवर्सल ऑफ आइडियाज, फ्री रिवर्सल मतलब आइडियाज आप इधर उधर से बांट रहे हैं, पीपल एंड कल्चर्स इज असेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, विचारों का आदान प्रदान बहुत ज्यादा जरूरी है, टू द डैश ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए। बेटा पॉजिटिव बात है ना, तो एक बात बताओ, यहाँ कोई पॉजिटिव चीजें आएंगी, अगर पॉजिटिव बात है तो पॉजिटिव चीजें आएंगी, तो बताओ हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, तो बेटा क्या करेंगे, क्या हम उसको प्रिजर्व करेंगे, क्या हम उसको प्रिजर्व करेंगे, सर हमने बोला प्रिजर्व तो नहीं करेंगे, बताओ बेटा, प्रिजर्व तो नहीं करेंगे, वेरी गुड। प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं ना खाने में, प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं बेटा, जो पेरिसेबल गुड्स होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं उनकी खराब होने की डेट को आगे बढ़ाती है, तो प्रिजर्व तो नहीं करेंगे, नॉनसेंस। प्रिजर्व का क्या मीनिंग होता है बेटा, जैसे प्रिजर्वेटिव्स बनाए जाते हैं ना खाने में, नहीं। फिर क्या करें सर, डिजाइन करेंगे हम सोसाइटी को, डिजाइन नॉनसेंस है, सजाओगे क्या उसको, डिजाइन करोगे नहीं। अप होल्ड होता है मेरे बच्चे, अप होल्डिंग का मतलब क्या होता है, अप होल्डिंग का मतलब होता है जब किसी चीज को आप बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जब किसी चीज को आप बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं बेटा उसको बोलते हैं अप होल्ड करना। तो अप होल्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को सपोर्ट करना, उसके लिए अपहोल्ड वर्ड का यूज किया जाता है, किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी चीज को बचा के रखना, उसके लिए। तो हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी को हम बचा के रख पाएंगे, अपहोल्ड कर पाएंगे, तो ये अपहोल्ड बन जाएगा। सर कॉन्ग्रुएंस क्या होता है बेटा, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है मेल जोल, संगति। तो संगति को बेटा, डेमोक्रेटिक सोसाइटी को संगति को बचाओगे, मेल जोल के बचाओगे, मेल जोल। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप, मेल जोल। तो मेल जोल को नहीं बचाएंगे हम, क्या करेंगे, क्या करेंगे, एसेंशियल टू द अपहोल्डिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। अपहोल्ड का मतलब है कोई किसी का विरोध कर रहा है कुछ भी हो, लेकिन आप उसको सपोर्ट करते हो, आप उसको सपोर्ट करते हो। सो जो फ्री रिवर्सल ऑफ आइडियाज है लोगों के या कल्चर के बीच, बहुत ज्यादा जरूरी है टू द अपहोल्डिंग ऑफ आर डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए, तो आप उसको सपोर्ट करोगे। नेक्स्ट बेटा 22, 22 में कहता है ईच ऑफ द गेस्ट डैश प्रॉमिस्ड टू द डोनेट जनरली, जेनरसली, जेनरसली होता है एकदम प्यार से, प्यार से, ठीक है। हाँ, हमने बोल दिया फॉर द नोबल कोज, बताओ बेटा ईच ऑफ द गेस्ट, बेटा ईच के लिए क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, ईच के लिए क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, तो क्या होना चाहिए, ईच ऑफ द गेस्ट इज प्रॉमिस्ड, हैज प्रॉमिस्ड, हर एक गेस्ट ने प्रॉमिस किया है, हैज प्रॉमिस्ड, हर एक गेस्ट ने प्रॉमिस किया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23 में क्या था बेटा, ऑल्दो ग्रीफ इज नॉट वेरी डिजायरेबल फीलिंग, कहता ना हालांकि दुख जो है ना बेटा, इज नॉट अ वेरी डिजायरेबल फीलिंग, तो हमारी वो डिजायरेबल फीलिंग नहीं है दुख, वी नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इट, हमें थोड़ा सा दुख चाहिए होता है टू डैश वेल, बताओ थोड़ा दुख जरूरी है, हालांकि दुख अच्छा नहीं है लेकिन थोड़ा दुख जरूरी है मजे लेने के लिए, मतलब लाइफ को एंजॉय करने के लिए, तो बेटा एंजॉय वेल होगा, ये नहीं तो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इट हमें चाहिए क्या करने के लिए, डैश वेल, अच्छे से जीने के लिए, अच्छे से एंजॉय वेल। डिफाइन करेंगे हम अपने आप को, एग्जिस्ट करने के लिए, मतलब एग्जिस्ट क्या मतलब, नॉनसेंस हुआ। फेल्ट वेल बात बताओ बेटा क्या हो जाएगा, वी नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इट टू एंजॉय, पता है क्यों बेटा, फेल्ट क्यों नहीं आया गुरुजी, फेल वेल भी तो होता है मेरे बच्चे, एक बात बता, इधर क्या लिखा है टू, बेटा टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, पागल फेल्ट क्यों आएगा। अब जिन्होंने फेल्ट बोला मुर्गे बन जाओ भैया, अरे टू एंजॉय वेल, आई वांट टू गो देयर, ये तो नहीं बोलोगे ना आई वांट टू वेंट देयर, आया। चलो आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 24, 25 करेंगे फिर एक दो आपको होमवर्क दूंगा। क्या लिखा है, व्हाट डिड द बॉयज डैश, बेटा व्हाट डिड, डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म, व्हाट डिड द बॉयज डू, व्हाट डिड द बॉयज डू। इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा कर लेना बेटा, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करना। एक बात बताओ मेरे बच्चे, अच्छा बच्चा कौन होता है, जो टॉपिक वाइज पढ़ता है, मतलब जिसको टॉपिक इजी लगता है वो एक ही बार पढ़ता है, जिसको मुश्किल लगता है कोई टॉपिक वो ज्यादा पढ़ेगा उसको। जैसे आप में से कई बच्चे हैं, ठीक है, तो एक बच्चा लिख रहा है सर वर्ब थोड़ा हार्ड लगा मुझे, हाँ तो इसका मतलब क्या करेगा बेटा, ज्यादा रिवाइज करेगा, समझ रहे हैं, ये ध्यान रखना, ज्यादा रिवाइज करेगा। हर एक टॉपिक नहीं है, हर एक टॉपिक ऐसा नहीं होगा बेटा, कोई टॉपिक आपको आसान लगेगा कोई मुश्किल लगेगा, तो टॉपिक वाइज समझो भाई जिसमें आप फंस रहे हो। बताओ अगला, तो घमंडी नहीं बनना, व्हेन आई रीच स्कूल मॉर्निंग प्रेयर हैड ऑलरेडी बिगिन, थर्ड फॉर्म। चलो अब बाकी का आपका होमवर्क रहेगा मेरे बच्चे, इसके फिलअप्स ज्यादा नहीं है, 25 तो मैंने ही करा दिए, अब कितने हैं टोटल, 10 एक आप करोगे बस, 7 एक करोगे, 32 36 है, 10 एक क्वेश्चन आप कर लेना मेरे बच्चे, ये आपके लिए काम।
ठीक है, जो भी वोकैब का क्वेश्चन होता है, जो भी वोकैब का क्वेश्चन होता है, उसको समझो, उसको देखो क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, उनको समझना, क्योंकि बेटा इसमें ग्रामर के क्वेश्चन भी है और मेरे बच्चे इसमें वोकैब के क्वेश्चन भी है। सबको समझना परखना बेहद ज्यादा जरूरी है, और जो चीज मुश्किल लगे या जो टॉपिक, उसको ज्यादा पढ़ो। समझ में आई बात? वेरी गुड। चलो अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं बेटा। वर्ब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ वोकैब पर बेस्ड होंगे, कुछ ग्रामर पर बेस्ड होंगे, सबको अच्छे से मेरे साथ समझ के चलना। आओ बेटा, ये क्या है? क्लास प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वर्ब से रिलेटेड है, जो वर्ब से रिलेटेड है। बताओ पहला क्वेश्चन। अब तो सारे आंसर आप कर पाओगे, बेहतर तरीके से कर पाओगे बेटा। अगर मैं किसी को ये कह रहा हूं, अगर मैं इसको बोलने लग रहा हूं सर, आई कांट टॉक राइट नाउ, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैंने बोला क्यों भाई? कहता है आई एम बीइंग रियली बिजी, आई एम बीइंग रियली बिजी, आई एम रियली बिजी। आई एम बीइंग नहीं बेटा, आई एम रियली बिजी। बीइंग क्यों लगाओगे आप? कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट क्यों आएगा बेटा? गलत है। चलो, तो हमारे पास ये आया आंसर, ये था बेटा सीजीएल 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, अब 24 होगा, 24 भी डाल दूंगा मैं इसमें। दो, select the options that contains a grammatical error in the underlying portion। तो क्वेश्चंस बताने। He was always been a grumpy man, so I never liked him to avoid his company। तो अब यहाँ पर क्या करना है भाई? गलती बताओ, और अंडरलाइन पार्ट में किसमें गलती है? देखो बेटा, he was always been है। अरे बेटा, he was always been rich। बेटा क्या was के बाद been आएगा? अरे क्या है, was के बाद been क्या लगा रहे हैं सर? ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। ठीक है ना, मैंने बोला अरे वो आलसी था, he was lazy, he was been a lazy, been तो गलत, एक्सेस हो गया बेटा। तो ये बीन गलत हो गया। अब आपने गलत तो काट दिया, अब ये देखो कहां है, क्या इसमें कुछ, ये तो सारा गलत है, नहीं ये अंडरलाइन हुआ है, हाँ ये रहा गलत। ये इसमें बीन तो गलत लेकिन अंडरलाइन तो नहीं है ना बेटा, ये बी चुनोगे आप। इसमें बीन तो गलत लेकिन अंडरलाइन नहीं है ना, ये देखना है वो गलत है और वो अंडरलाइन किस कौन से पार्ट में किया गया, ये भी देखना वो गलत है, वो ये देखना बेटा अंडरलाइन कौन से पार्ट में किया गया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में कहता है मेरे भाई, रिस्टोरिंग रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ वुड हेल्प एट मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, जब आप क्या करते हैं, जब हेल्प वर्ड यूज करते हैं, तो मैंने कहा था हेल्प के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आती है, सिखाया था ना। सो रिस्टोरिंग सोइल हेल्थ, अगर हम सोइल हेल्थ को रिस्टोर करते हैं मेरे बच्चे, तो वो क्या कहती है? वुड हेल्प, वो मदद करेगी क्या करने में? मिटिगेट करने में। तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो भैया, फिर तो आप डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो। आई बात समझ? क्योंकि टू के साथ टू आएगा ही नहीं या एट आएगा ही नहीं इसके साथ। हेल्प मिटिगेट, रिस्टोर सोइल हेल्थ वुड हेल्प मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है उसको मिटिगेट कम करेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 ट्राई करो। आई बेटा, कहता था फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्विंग द लाइंस एंड बैक एंड ऑफ फॉर स्क्रैचिंग ऑफ होल एरिया। ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 की देखते हैं होता क्या है, ध्यान से सुनना। ये एरर जो है ना प्रेपोजिशन का भी है और ये वर्ब का भी होता क्या है बेटा, मैं बताता हूँ। द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर, इसके लिए यूज किया जाता है। एक पैरेललिज्म होता है बेटा टॉपिक। पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है भैया? मुझे आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट एंड रीड बुक, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स। क्या होता है, जो पार्ट यहां आप चालू करते हो उसी को आगे कंटिन्यू करते हो। तो द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्विंग द लाइंस, वो जो है कार्व करता है लाइन को।
और दूसरा द बैक एंड जो है वो करता है फॉर स्क्रैचिंग ऑफ होल, फॉर स्क्रैचिंग होल एरिया, फॉर स्क्रैचिंग होल एरिया। एक बात बताओ बाजी, वहां ऑफ की जरूरत ही नहीं है। और मैंने आपको क्या सिखा रखा है, मैंने आपको एक बात सिखा रखी है बेटा कि जिस वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिखा जा सकता है मेरे भाई, तो वहां ऑफ आप लगाएंगे क्यों? जिसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आप उसमें ऑफ लगाएंगे क्यों? तो आप डायरेक्ट बोल देंगे फॉर स्क्रैचिंग द होल एरिया, फॉर स्क्रैचिंग द होल एरिया, कहानी खत्म। फॉर स्क्रैचिंग द होल एरिया। तो आप वहां पर जो ये ऑफ यूज कर रहे हैं बेटा, वो ऑफ यूज नहीं कर सकते आप, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही है, वो गलत हो जाएगा। तो द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्विंग द लाइंस एंड द बैक एंड फॉर स्क्रैचिंग द होल एरिया। स्क्रैचिंग ऑफ द, स्क्रैचिंग ऑफ क्यों लगा रहे हो? स्क्रैच किसको करना है? एरिया को। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे बेटा आप उसका, है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू दिस प्रोजेक्ट। ना 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 ना, अब बेटा बेटा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखोगे कैन यू प्लीज हेल्प मी टू दिस प्रोजेक्ट, तो आप बेटा इसमें गड़बड़ कर लोगे। हेल्प मी विद, याद रखना हेल्प के साथ विद आता है। प्रेपोजिशन का भी एरर है, वैसे भी याद रखिएगा बेटा आपको, प्रेपोजिशन का भी एरर है और वैसे भी इसको आप दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, 6 को समझो फटाफट से। देखो बेटा, छठे में कहते हैं ह्यूमंस हैव रैपिडली चेंजिंग, हैव चेंजिंग नहीं बेटा, हैव चेंज्ड, क्योंकि हैव के बाद चेंजिंग डायरेक्ट तो आ ही नहीं सकता बाजी। हैव चेंज्ड, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बेटा, चेंज्ड आएगा। ये मेरे बच्चे एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है, ऑप्शन है, सबने सही आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है भैया, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ध्यान से देखिएगा बेटा आप 7 को भी, कहता है ड्राउट्स जो है हमारे, ड्राउट्स हमारे इफेक्ट करते हैं वाटर सप्लाई को। और मैंने आपको कहा था इफेक्ट और अफेक्ट में फर्क होता है। हमारे जो ड्राउट्स है वो डैश करते हैं, तो इफेक्ट नहीं करते बेटा, वो अफेक्ट करते हैं हमारी वाटर सप्लाई को। वो क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं हमारी वाटर सप्लाई को, तो इफेक्ट नहीं, वो अफेक्ट करते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बेटा, बेटा कहता है रेजिंग टेम्परेचर, रेजिंग टेम्परेचर, भाई बढ़ता हुआ टेम्परेचर। बेटा हम टेम्परेचर बढ़ाते नहीं है, ठीक है? एक बात बताओ, जो टेम्परेचर दुनिया में बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे बढ़ता हुआ टेम्परेचर, बढ़ता हुआ, हम बढ़ा नहीं है उसको, रेजिंग, हम नहीं रेज कर रहे हैं उसको बेटा, इसलिए रेजिंग टेम्परेचर नहीं बोलेंगे बेटा, उसको राइजिंग टेम्परेचर बोलेंगे, राइजिंग टेम्परेचर बोलेंगे। रेजिंग हम थोड़ा ना ले लो भाई, बत्ती चला दी हमने, चलो गर्म हो जा, गर्म हो जा। तो राइजिंग, बढ़ता हुआ टेम्परेचर, बढ़ता हुआ, बढ़ाता हुआ नहीं है बेटा, ठीक है ना? बढ़ाता हुआ नहीं है बाजी, वो तो बढ़ता हुआ टेम्परेचर, रेजिंग टेम्परेचर नहीं, राइजिंग टेम्परेचर होगा। ये भी 2023 एमटीएस का देख लो, एमटीएस। अच्छा एक बात आपने नोट की मेरे बच्चे, आप देखो मैं बार बार आपको ये चीज का एहसास कराता हूं मेरे बच्चे, क्या होता है जो इंग्लिश का लेवल है ना बेटा, वो आप नोट करो, जो सीरियल है ना उसमें तो एकदम आसान लेवल है। आप देखो ना, आई एम रियली बिजी होगा, अरे भाई वो उसके बाद बीन नहीं होगा, क्यों? दो ये थे बेटा सीरियल 2023 के क्वेश्चन, आप सीरियल का लेवल देख लो। बट जैसे ही लड्डू आप सीरियल से बाहर निकले और एमटीएस में आए ना, देखो लेवल, देखो क्वेश्चन का, देखो लेवल, देखो क्वेश्चन का, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, आपको समझना पड़ रहा है मुझे, देख लो समझना पड़ रहा है। एमटीएस का लेवल देखो भाई, ड्रॉट्स अफेक्ट होगा, राइजिंग टेम्परेचर, रेजिंग टेम्परेचर, देख लो लेवल देखो। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, तो बच्चा सोचेगा 10वीं के बाद हम एमटीएस देते हैं और कौन सीरियल है। बट सीरियल में इंग्लिश का लेवल एमटीएस से लो लेवल है। प्रीलिम्स में, मेंस में हो सकता है बेटा, मेंस में हो सकता है कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक आ जाए, लेकिन एमटीएस और सीएचएसएल, अब देखो सीएचएसएल के भी क्वेश्चन आपको अच्छे दिखाई देंगे इंग्लिश में, ये चीज है। और सीडीएस तो है ही सबका बाप पाओ जी, इसलिए मैं सीडीएस का भी जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किताब में डाल रहा हूँ, किताब में थोड़ा सा डिले है बेटा, ठीक है? बट वो भी इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 9 देखो, द रिसेंट डिस्कवरीज हुई है बेटा, द रिसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन होप्स अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिखाई दे रहा है द रिसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन, राइजन नहीं बेटा, रेज्ड होप्स, होप्स ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या किया जाएगा? रेज किया जाएगा। तो रेज्ड क्योंकि ऑब्जेक्ट से पहले ट्रांजिटिव वर्ब आएगी और वो रेज होती है भैया, राइज नहीं होती। दूसरी बात, ये सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट, व्हेन व्हेन वी कुक गार्लिक द सल्फाइड जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं रेज द एयर। अब एक पता है बात क्या बेटा, रेज द एयर। अब यहां पर एक करेक्शन है बेटा, मतलब सर रेज द एयर तो ठीक है, करेक्शन पता है क्या? ये करेक्शन है यहां पर क्या है मेरे बच्चे? रेज इनटू द एयर, भाई जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हवा को उठाते हैं, हाँ तो रेज द एयर आएगा, रेज इनटू थोड़ी ना होगा, तो ये बी पार्ट में एरर था। बट गुरुजी यहाँ तो इनटू लिखा नहीं, वो टाइपिस्ट ने गायब कर दिया बेटा हमारे ने। मैंने उसको ये दिया था कि ये आंसर में टाइप करना कि इनटू गलत है, तो उसने क्या किया, इनटू ही गायब कर दिया, तो ये उसने ठीक लिख दिया। अब समझो पेपर में क्या आया था, यहाँ इनटू नहीं लिखा हुआ था, नीचे देख रहे हो ना आप, इसी के तो ऑप्शन नीचे लिखे जाते हैं ना बेटा, तो इनटू था तो वो कर गया। तो जो व्हेन वी कुक, तो हम जब कुक करते हैं तो गार्लिक जो है, हाउ द सल्फाइड जो है मॉलिक्यूल्स, हाँ रेज द एयर, तो हमने बोला तो वो जो है हम यहाँ इनटू जो है वो करेक्शन पे डालना बेटा।
ठीक है, वेरी गुड। देखो अभी ठीक है, ब्रीज द एयर एंड फिल द रूम, वो हवा बनाते हैं और रूम को भर देते हैं विद देयर प्लीजिंग अरोमा, उस खुशबू। नेक्स्ट, स्मार्टफोन एज हैज लीड टू, अब एक बात बता मेरे बच्चे, अगर हम बोल दे लीड करना बिल्कुल ठीक है, बट हैज के बाद तो लीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा, क्या फर्स्ट फॉर्म आएगी? नहीं, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेट, LED। बेटा हैज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, द फिजिकल डेफिसिट हैज टू बी हेल्ड। हाँ, बात सुन, तो भैया हेल्ड तो सही है सर, हैज टू बी हेल्ड, टू बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी हैज टू बी हेल्ड। तो फिजिकल डेफिसिट हमें जो है हैज टू बी हेल्ड इन चेक, उसको चेक करना पड़ेगा, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स, इट सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो इट रिप्रेजेंट्स, तो बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स हो जाएगा भैया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है बेटा, डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। अरे भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैंने ना यूट्यूब पर भी कराया था, और जो है अगर आपने एक सेशन देखा होगा तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको समझेगा बेटा क्या है। यहाँ ना सीजीएल 2023 का ये टियर 2 का क्वेश्चन, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो मेंस है ना, तो मेंस में अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं था, क्यों? क्योंकि इसमें ना एक करेक्शन थी बेटा। हाँ, देन नीडेड हेल्प, उसको मदद की जरूरत थी, टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम, द टाइट कोट ऑफ हिम बेटा उसको मदद की जरूरत थी अपना कोट टाइट कराने के लिए, तो गेट पॉजिटिव वर्ब है, कोट टाइट कराओ, कमरा साफ कराओ, तो कोट टाइट कराओगे बेटा, तो यहां से क्या आ जाएगा? देन नीडेड हेल्प टू गेट द कोट ऑफ हिम टाइटन, ईज लगा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई नीड हेल्प टू गेट माई रूम क्लीन, है ना, आई नीड, जैसे मैं बोल दूं आई नीडेड हेल्प, मुझे मदद की जरूरत थी, टू गेट माई रूम क्लीन, अपना रूम साफ करवाने के लिए, या टू हैव माई रूम क्लीन, ऐसे लिखूंगा ना बेटा मैं, ऐसे लिखूंगा ना। आई नीडेड हेल्प, मुझे, ये हेल्प नाउन है बेटा, इधर नाउन है, हेल्प नाउन है, नीड क्या थी? हेल्प, ऑब्जेक्ट है ना नीड का, सो आई नीडेड हेल्प, मुझे मदद की जरूरत थी, टू गेट माई रूम क्लीन, टू माई क्लीन रूम, नहीं, आई नीडेड हेल्प टू गेट माई रूम क्लीन, टू गेट माई रूम क्लीन, टू हैव माई रूम क्लीन, तो पॉजिटिव वर्ब आई, उसके बाद मैंने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब की थर्ड। टाइट किसके द्वारा भाई? टाइट किसके द्वारा? कोई भी करे सर, तो डैन जो आदमी है उसको मदद की जरूरत थी, अपना उसका जो कोट है, द कोट ऑफ हिम, उसका जो कोट है टाइट करना, या हिज कोट भी लिख सकते हो, हिज कोट टाइटन, या द कोट ऑफ हिम टाइट, वर्ब की थर्ड, है कि नहीं? बोलो भैया, मजा आएगा कि नहीं? ठीक है, समझ आया बेटा ये क्वेश्चन? तो अच्छा क्वेश्चन है, और दिमाग में आपके वो चीजें बैठनी चाहिए। हाँ सर, वहां पे कौन से वाला, कहाँ गया वो क्वेश्चन? एक और थे ना, हाँ एक और भी तो था, देखो बेटा ये चीज याद आई, एक और शायद मैंने रेज ही रख दिया ना, राइज नहीं किया वहां, करेक्ट है। देखो बेटा एक और ऑप्शन करेक्शन में तो हो गई वो, एक और चीज है, एक और चीज है जो मेन चीज हमने छोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 10 पे वापस आओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे वापस आओ, वापस आओ 10 पे, ठीक है, ध्यान से सुनो, एक और चीज भी तो भूल गए, ये बेटा एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, अगर हम इसको ये करें सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक और भी तो गड़बड़ है। व्हेन वी कुक गार्लिक, कहते हैं ये अगर हम उसको कुक करते हैं तो मॉलिक्यूल हवा में उठते हैं, अगर वो अपने आप उठते हैं तो सर राइज अगर करते हैं और इनटू रख ले तो ये भी तो हो सकता है, राइज इनटू द एयर, तो रेज की बजाय राइज हो जाएगा। रेज तो होता है उठाना, और राइज होता है अपने आप उठना, तो भाप उठती है। हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, हमने इस बात में, मैंने बोला रेज अगर हवा उठाता है तो रेज द एयर, बट अगर आगे देखिए बेटा रूम को भर देता है और वो खुशबू आती है, तो ऐसा अगर हम इसको माने कि जो गार्लिक और सल्फाइड मॉलिक्यूल्स हैं वो हवा में राइज करते हैं, तो राइज इनटू द एयर, तो ये भी हो सकता है भाई, है ना, ये चीज भी है, ये भी तो चीज है। ये हमारे एक बच्चे ने लिखा है सर, अगर हवा में वो अपने आप उठते हो तो अपने आप उठते हैं, मतलब मेरे बच्चे वो हवा में उठते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम कुक करते हैं गार्लिक सल्फाइड मॉलिक्यूल्स को, तो क्या होता है, हमारा गार्लिक और द सल्फाइड मॉलिक्यूल्स राइज इनटू द एयर, वो हवा में राइज करता है, उठता है, एंड फिर देखो फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो ये ज्यादा करेक्ट मीनिंग, ये करेक्ट मीनिंग होगा, ये करेक्ट मीनिंग होगा। ठीक है, आकाश ले बेटा, तेरा नाम भी ले लेगा, आकाश, सर मेरा ध्यान गया, मेरा नाम भी ले लीजिए आज आकाश भाई, तो बेटा ये करेक्ट है, और यहाँ करेक्शन रखना इंटू, इंटू की तो करेक्शन है, बट रेज को हमें किस में बदलना? इंटू तो यहाँ तो लिखा हुआ, रेज को अपने राइज में बदल दो, तो ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन ये होगा, ठीक है ना। चलो अब आते हैं वापसी, कहां तक गया था हमारा? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, कहता है जो डेनियल है सेट ऑन हिज न्यू बाइक, अपनी नई बाइक पे बैठा, एंड वेंट अ फार राइड, वेंट फॉर अ राइड, मैंने बोला लेट्स गो फॉर अ राइड, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर, ये डिलेक्सिकल वर्ब का क्वेश्चन था बेटा। अब ये हमने क्या बोला, अपनी बाइक पे बैठा, एंड वेंट अ फार राइड या फॉर अ राइड, क्या होता है बेटा? अब फार राइड या फॉर अ राइड, मैंने क्या बोला था? लेट्स गो फॉर अ वॉक, ये होता है ना, तो क्या होता है अफार या फॉर? फॉर, तो ये बेटा डिलेक्सिकल वर्ब थी, और जब गो यूज होता है तो उसके साथ फॉर आता है, सो वेंट अफार अ राइड, अफार नहीं फॉर अ राइड। अब एक बात बताओ बेटा, ये भी सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन है 2023 का,
लेकिन आपने क्यों कर लिया? क्योंकि आपको डिलेक्सिकल वर्ब पढ़ा दिया मैंने। अब मेरे भाई कोई भी वर्ब कहीं भी आ सकती है ना पाजी, ठीक है ना, कोई भी वर्ब कहीं भी आ सकती है ना पाजी, इसीलिए चीजों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15। जो पूजा है इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, अभी वो बहुत बिजी है। ऑल राइट, आई हैड बीन वेटिंग है। अरे भाई पूजा बेची बिजी है, कहता ठीक है भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ। आई हैड बीन, अरे प्रेजेंट की बात है बेटा। ऑल राइट आई एम वेटिंग, ये सीपीयू का क्वेश्चन है बेटा। नहीं बेटा, राइज के साथ इंटू फिक्स नहीं हो, तो राइज हवा में है तो इंटू द एयर। आगे आगे देखो, कहता है 16। ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉट टू लॉक द डोर बिफोर लिविंग। देखो बेटा, अब हमारे पास आया, उसने कहा था सर वो भूल गया था। हैड फॉरगॉट, बेटा फॉरगॉट नहीं, फॉरगॉटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी पाजी? फॉरगॉटन। तो अब फॉरगॉटन जब तक नहीं करोगे तो थर्ड फॉर्म कैसे बनेगी? तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी फॉरगॉटन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा 17। 17 में कहता है वी यूजुअली स्लीप इन बेडरूम्स विद द डोर फर्मली शटेड बिहाइंड अस। अब 17 को अगर हम देखें बेटा, तो क्या है? वी यूजुअली स्लीप, हम स्लीप मतलब फर्स्ट फॉर्म, इन द बेडरूम विद द डोर फर्मली शट बिहाइंड द, शटेड नहीं होता बेटा, शट होता है, शट बिहाइंड अस, शटेड नहीं होता बेटा। फॉर्म क्या होती है उसकी? शट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई कीजिए। तो शट की सारी फॉर्म क्या होती है बेटा? शट 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 शट। ठीक है, नेक्स्ट। जो द एंस माउंटेन जो हमारी है, ले बिटवीन, बेटा मैंने आपको कहा था किसी चीज की माउंटेन्स प्लूरल है, लाई बिटवीन, स्थित होना क्या होता है बेटा? लाई। स्थित होना क्या होता है सिखाया था ना? लाई, लाई करना। स्थित होना क्या होता है बेटा? लाई करना। क्वेश्चन नंबर 19। I initially thought of including both the mother and the child, but the woman was reluctant to have their pictures taken. बेटा इसी पॉजिटिव वर्ब है, ध्यान से सुनो। उसने अपनी पिक्चर लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया, अपनी पिक्चर लेने से मना कर दिया। सो बेटा इसने थॉट ऑफ इंक्लूडिंग, मैंने सोचा कि एक पिक्चर में ना दोनों मम्मी और बेटी को इंक्लूड कर लेता हूं, बट द वुमेन वाज रिलेक्टेंट, होता मना कर दिया उसने इस चीज से। टू हैव देयर पिक्चर्स टेकन, क्योंकि है उनकी पिक्चर लिए जाने से। टू हैव देयर पिक्चर्स टेकन पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आने के बाद उसके बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना भाइयों? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। आफ्टर ही हैड एट, बेटा आफ्टर ही हैड eaten, एट नहीं होगा, हेड के बाद थर्ड फॉर्म। ही विश्ड ही हैज मोर रिसोर्सेज, कहता है यार काश उसके पास और रिसोर्सेज हो। सर ये तो प्रेजेंट इमेजिनेशन है, ठीक है। हाँ तो क्या करे बेटा? बेटा जी एक बात बताओ, उसके साथ ये नहीं आता, विश किया तो ये भी नहीं आएगा, विश किया तो ये भी नहीं आएगा, विश किया तो ये भी नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी लड्डू। टेन टेन, सही है ना? तो डी ऑप्शन होना चाहिए, और ज्यादा बढ़िया ही विश्ड ही हैड। अगर इसको पास्ट ऑफ हम इमेजिनेशन बनाए ना तो हैड दो बार भी आएगा बेटा, हैड ब्रह्मा हैड, काश उसके पास और रिसोर्सेज होते। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 22 देखो। देयर वर मोर देन 30 डेलीगेट्स हु अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम लास्ट समर। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में कि भैया ठीक है, आपने देयर वर मोर देन 30 डेलीगेट्स से ज्यादा डेलीगेट्स थे जिन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम को लास्ट समर ज्वाइन किया था। तो अब एक बात बताओ बेटा, इसमें कह रहा है कि भाई कौन सा, अच्छा पूरा ही सेंटेंस है, पूरा ही सेंटेंस है, और आपको वो ये देखना है कि किसमें क्या गलती है। ठीक है चलो समझते हैं, जरा ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलूं देयर आर मोर देन 30 देयर आर मोर देन 30 डेलीगेट्स हु अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम लास्ट समर, बेटा लास्ट समर क्या है? पास्ट। अगर पास्ट है तो आर नहीं आएगा। बेटा देयर वॉज मोर देन 30 डेलीगेट्स, अगर मैं वॉज बोल दूं तो बेटा 30 डेलीगेट्स से ज्यादा थे तो देयर वॉज या देयर वर आएगा। देयर वर मोर देन 30 डेलीगेट्स हु अटेंड, नहीं बेटा अटेंडेड होना चाहिए, ये अटेंड नहीं, अटेंडेड होना चाहिए, तो ये भी गलत हुआ। इसका मतलब ये तो सारी भसड़ फैला दी, इसका मतलब फिर से हमारे टाइपिस्ट महाराज ने गजब ही ढा दिया। एक करेक्शन करो इसमें वरना सब गलत हो जाएगा। देखो बेटा देयर वर मोर देन 30 डेलीगेट्स हु अटेंड, नहीं क्या होना चाहिए इधर? अटेंडेड। तो एक ऑप्शन करेक्ट करो वरना सारी गलत हो जाएंगे। एक ऑप्शन कौन सा करेक्ट करो बेटा? ये कर लो, या तो ये कर लो, यहाँ वोज की जगह वर कर लो। देयर वर मोर देन 30 डेलीगेट्स हु अटेंडेड, ठीक है, तब जाके डी ऑप्शन चुना जाएगा। तो ये हमारे टाइपिस्ट ने गलती कर दी। आप बोलो सर टाइपिस्ट से ऐसी गलती कैसे होती होगी? मैं बताऊं उसने क्या गलती की है, कैसे करते हैं वो क्या किया है उसने उसने ये पार्ट देखो बेटा, और ये पार्ट देखो, दोनों सेम है। तो उसने पागल ने क्या किया, ये कॉपी पेस्ट किया होगा, ये लाइन टाइप करके ये कॉपी पेस्ट कर दिया, ये दोनों ही ऑप्शन सी डी कर दिए। वो चेंज करना भूल गया कि इसको वोज की जगह इधर वर्क करना था और अटेंड की जगह इधर अटेंडेड करना था, तब मैं डी ऑप्शन चुनता। है ना? तो उससे ये गलती हुई है पक्का, समझ रहे हो? देख रहे हो? और ये मैं क्यों समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी टाइप करता हूँ। जब आपको पता चीज़ आपका वोकैब का सेशन बनाता हूँ तो मैं भी ऐसा करता हूँ कि भाई एक लाइन को ये टाइप करता हूँ, फिर इसको कॉपी पेस्ट जो एक एक चेंज था पेपर में बस वो चेंज कर देता हूँ। वो चेंज करना भूल गया पक्का। ये क्यों गलत है? क्योंकि अटेंड नहीं अटेंडेड होना था, तो अटेंड का अटेंडेड करो, लेकिन वर्क का तो वर्क छोड़ देता, डी ऑप्शन मान लो, बट करेक्शंस के बाद। कोई बात नहीं बेटा, कोई हमारा कंटेंट कॉपी करेगा वो भी सेम कर लेगा। हमने तो करा दिया चेंज, वो फंसेगा अपना, अपने को क्या है कि बेटा। क्वेश्चन 23 देखो बेटा, 23 में क्या कहता है लड्डू, है कि नहीं भैया? मजे ही मजे है ना। 23 में कहता है बेटा एज सुन एज वी वेंट फॉर एन आफ्टरनून, ठीक है, सिएस्टा माय पेट रैबिट जो थी टिया डिग्ड अ ह्यूज होल, भैया गड्ढा खोद दिया उसने। बेटा डिग्ड का मतलब होता है गड्ढा खोदना, ठीक है, हाँ ठीक है, ये होता है। लेकिन सर एक बात बताओ, एज सुन एज वी वेंट पास्ट की बात है, और मेरे बच्चे
ओए रो, जो थी डिग्ड, बेटा डिग करना होता है, गड्ढा खोदना। और डिग की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, होती है डग। डिग की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, डग। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिग्ड तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी सही है, और ये भी सही है। लेकिन एज सुन एज वी गॉन, बेटा वी के साथ गॉन नहीं आएगा, तो फिर कौन सा सही है, ये सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो डिग डग डग ये फॉर्म होते हैं इसके, डिग डग डग। सही ना, वेल, तो इसको जैसे मैंने पहले बोला, फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों को वर्ब टॉपिक मुश्किल लगा हो वो दोबारा पढ़ ले बेटा। आप में से जैसे बच्चा कह रहा है सर ये टॉपिक मुश्किल लग रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। मेरे भाई वर्ब एक ऐसा टॉपिक है लड्डू जो ग्रामर पर भी बेस्ड है और जो वोकैब पर भी बेस्ड है। और आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं यार, उतनी शर्म रखो। आपको पता है जो ग्रामर के क्वेश्चन है वो तो आपसे बन जाएंगे, जो वर्ब के क्वेश्चन है, वोकैब के क्वेश्चन है, उनको ध्यान दो ना। अब ध्यान दो ना, डिग की फॉर्म क्या होती है, डिग डग डग, याद करो इसको, डिग डग डग। और आपके वॉल्यूम 2 में रेगुलर इरेगुलर वर्ब पढ़ो उनको, इस बात को दिमाग में रखो। क्योंकि कई बच्चा करेगा और इससे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, हाँ प्रैक्टिस भी नहीं करेगा निकम्मा। तो वर्ब को टॉपिक को दोबारा देखो, दोबारा उसकी प्रैक्टिस करो, जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है उनको देखो, वरना तो सब बर्बाद कर लोगे। 24, क्वेश्चन नंबर 24 को समझने की कोशिश कर बेटा, क्या है, कहता है इट इज नॉट वर्थ, वर्थ नहीं है, हैविंग द ट्रबल, ठीक है, इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल। अरे ट्रबल मुसीबत लेना, टेकिंग द ट्रबल होता है, हैविंग द ट्रबल नहीं होता। बोलते हैं ना टेंशन मत ले, तो डोंट टेक ट्रबल, टेक होता है बेटा, हैविंग। टेक होता है, हैव नहीं होता। वही राम। चलो मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 25 को समझो। द पुलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपल बट नो वन वाज नोइंग, नो वन वाज नोइंग। सर वो नहीं, देखो अब पागल, ये जो ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं इनको तो तुम रैप्टा ही रैप्टा देते हो, न्यू आएगा। और फिर घुचू कहता है वर्ब टॉपिक मुश्किल लगा, अरे पागल वो क्या है मुश्किल लग रही है तेरे को, वो क्या पढ़ बेटा, सीख उसको। बुजदिलों की तरह नहीं भागना है, वरना मेरे पास फिर से वही सवाल है। आपको क्या लगता है बाकी टीचर वर्ब नहीं पढ़ाते होंगे, पढ़ाते, एक बार देखना कैसे पढ़ाते हैं। ऐसा वो पढ़ाते हैं जो पेपर में दूर दूर तक नहीं आता, क्योंकि बच्चे को वोकैब टाइप नहीं पढ़ाते हैं, खाली ग्रामर करा के छोड़ देते हैं। तो जितना डीपली है, जितनी क्लासेस वर्ब की मैंने ली है, कोई नहीं लेता भाई। और ये अपनी झूठी तारीफ नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। न्यू आएगा 26 देखिए। द मैनेजर said could you please confirm me whether you have received all the items that you had ordered, कि भैया जो आपने ऑर्डर किए थे आपको वो मिल भी गई हैं चीजें या नहीं है, तो बताइए। एक बात बताओ मेरे बच्चे, द मैनेजर से, मैनेजर ने कहा कुड यू प्लीज कंफर्म, क्या आप कंफर्म कर सकते हैं, वेदर, कंफर्म मुझे नहीं करना बेटा, कंफर्म ये बात करनी, तो कंफर्म मी नहीं आएगा। द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज कंफर्म वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड, बस, जितने भी आपने आइटम ऑर्डर किए थे, हाँ जितने भी आइटम आपने ऑर्डर किए थे, ठीक है, आपके पास वो आइटम आ गए हैं कि नहीं आ गए, तो प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए, प्लीज कंफर्म कर दीजिए। तो हम बोलते हैं बेटा कुड यू प्लीज कंफर्म मी, प्लीज कुड यू कंफर्म वेदर, वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड, क्या आपको जितने भी आइटम आपने ऑर्डर किए थे आपको मिल गए हैं कि नहीं। तो खामा खामता ऑब्जेक्ट बीच में डाल दिया। नेक्स्ट, पॉल वॉज बाइटेड बाई अ डॉग व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, तो कुत्ते ने उसको काट लिया था। अब बेटा बाइट होता है तो बिट होता है, BIT बस। अब जब हम उस वर्ब को देखेंगे तो बाइटेड नहीं होता बेटा, वर्ब फॉर्म बाइटेड नहीं होती है। तो आपने बोला ओके सर, तो बेटा उसके लिए आप यूज करते हो बाइट, BIT, तो BIT खत्म, ठीक है। हाँ, और अगर देख ले सर थर्ड फॉर्म बिटन, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे बच्चे हाँ, अब हम बोल रहे सर यहाँ अगर बाइट हम देख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ कौन सी फॉर्म है, वोज, ये तो पैसिव वॉइस है, तो बिटन ही करना पड़ेगा बेटा, ये तो बिटन ही करना पड़ेगा फिर, है ना। बाइट बिट बिटन, बाइट बिट बिटन, बाइट बिट बिटन, करेक्ट। ये है सारी रेगुलर इरेगुलर वर्ब जो है ना, वो आपकी वॉल्यूम 2 में डली हुई है, आराम से पढ़िएगा बेटा। ये देखो ना, आपको दिखा भी देता हूँ, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, पेज नंबर भी बता देता हूँ, ये 241 पेज नंबर है बेटा। ये रहा। तो 241 पेज नंबर पे है आपकी ये रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। तो इन वर्ब्स को एक बार पढ़ लोगे तो आराम से आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अच्छा सॉरी, आपको तो दिख नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आराम से इन चीजों को आप पढ़ोगे, आपको चीजें समझ में आएंगी, दिखाई देंगी, सारी टू जेड है। करीब करीब मैं टोटल बताता हूँ आपके पास कितनी, ये डाली हुई बेटा मैंने 445, 445 वर्ब। चलो नेक्स्ट देखते बेटा, शैल वी गो फॉर वॉकिंग, बेटा एक बात बताओ, ये भी सर हमारे पास पॉजिटिव वर्ब का ही क्वेश्चन है, तो क्या है, क्या करें बताओ बेटा, फॉर अ वॉक, शैल वी गो फॉर अ वॉक, सीजीएल 2022। द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज राइपन इन द फील्ड, बेटा जा तो है राइपन्ड, पकना, पकना, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, पकना। बहुत बढ़िया, तो ये वर्ब की फॉर्म्स याद रखो,
आगे, माई फादर मेड मी, बेटा देखो पॉजिटिव वर्ब का क्वेश्चन है, माई फादर मेड मी डू, क्योंकि जब अगर किसी ने आपसे कोई काम करवाया है तो उसके साथ आप कौन सी वर्ब लगा के चलते हो सर, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के चलते हैं, तो यहां पर आप फर्स्ट फॉर्म डू लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, the construction of the new business school is led to a sudden rise of population in our area। तो अब यहां पर आप 31 को अगर समझने की कोशिश करते हैं बेटा, तो आपको नजर आता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल इज लेड, लेड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेटा, तो इज लेड नहीं हैज लेड, अगर कोई काम हो चुका तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म होगा ना, इज प्लस थर्ड फॉर्म नहीं होगा। जो नई बिजनेस है हैज लेड टू अ सडन राइज, उसने क्या कर दिया है, वो लेकर आ गई है, एक सडन राइज ले आई है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी भैया। वेरी गुड, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 32 देखें मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 32 देखें, 32 में कहता है बेटा आइंस्टाइन स्कूल टीचर्स टॉट ही वुड नेवर सक्सेस। बेटा सक्सेस और सक्सीड में फर्क होता है, सक्सीड होता है सफल होना वर्ब, और सक्सेस क्या होता है मेरे बच्चे सक्सेस क्या होता है नाउन, तो बेटा वुड के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सक्सीड सक्सीडेड सक्सीडेड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है सक्सीड, और वर्ब के बाद नाउन नहीं आता बेटा, वर्ब के बाद जो है मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 33, मोस्ट होटल्स ऑफर फॉर देयर गेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग देयर स्टे देयर, कि भाई जब वहां रहते हैं तो वो प्रोवाइड करते हैं, तो ऑफर फॉर देयर गेस्ट, ऑफर देयर गेस्ट क्या ऑफर करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ, और देयर गेस्ट इनडायरेक्ट, मैंने कहा था जब वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे, तो बेटा प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती, आई गेव हिम अ पेन, आई गेव फॉर हिम अ पेन नहीं होगा है ना, ये नहीं होगा बेटा, तो वो चीज आप यहां पर जब मेंशन करेंगे तो आप इन चीजों को समझ पाएंगे, तो ये तो गलत हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 34, द मंकी स्विंग्ड ऑन द ब्रांच, भाई स्विंग करना होता है ना, घूम रहा था, हाँ, बट स्विंग्ड नहीं होता, स्वंग होता है बेटा, स्वंग, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब स्वंग होता है, स्विंग की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है बेटा, स्वंग होता है, स्विंग करना झूलना, उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है बेटा, स्वंग होता है, फिर वो फॉर्म याद करो। अब जो हमारे प्यारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको बेटा वर्ब की फॉर्म याद करना बहुत जरूरी है, और ये जो रेगुलर इरेगुलर वर्ब की जो फाइल है वो मैंने आपके नॉर्मल बैच में भी अपलोड की हुई है, और जिनके पास किताब है किताब से याद करो उसको। आइए 34, बात 35, he wanted to know the reason why his low score in बेटा वो जानना चाहता था वो क्यों स्कोर उसका why his low score, बेटा एक बात हो, he wanted to know the reason why his low score नहीं बेटा नहीं, why he scored, ठीक है, low, या why his score was low, why his score was low, उसका स्कोर कम क्यों था लो इन मैथमेटिक्स, हाँ, तो आप इसे कैसे भी ठीक करो, उसने कम स्कोर क्यों किया था, ऐसे कर लो, why he scored low, या he wanted to know the reason why his score was low in mathematics, तो कैसे भी ठीक करो, सो होता है बेटा झूलना, अभी तो बताया था, तो उसने स्कोर लो क्यों था, वाई हिज स्कोर वाज लो, तो हमें ये पता है कि वाई हिज लो स्कोर, हमने बोला ये नॉनसेंस है। 36 देखो बेटा, 36 में कहता है आई कैन एक्सप्लेन यू द रीजन, आई कैन एक्सप्लेन द रीजन, बेटा देखो उसमें था ना, मैंने बोला था अभी अभी के क्वेश्चन ऊपर भी आया था ना इसी टाइप का, भैया मुझे कंफर्म नहीं करना, वो बात कंफर्म करनी है, कैन यू कंफर्म मी वेदर, कैन यू कंफर्म वेदर द टास्क कैन बी फिनिश्ड, तो आप बोलोगे आई कैन एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिले इन एग्जीक्यूटिंग योर ऑर्डर, आई कैन एक्सप्लेन यू, अरे यू को एक्सप्लेन नहीं करना भाई, ठीक है, तो आप बोलोगे बेटा, आप बोलोगे आई कैन एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिले, मैं डिले होने का कारण जो है एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हाँ बाद में लगा सकते हो भले टू यू, या आई कैन एक्सप्लेन टू यू, आई कैन एक्सप्लेन टू यू द रीजन, या यू को गायब करो, जरूरत ही नहीं, तो बेटा एक्सप्लेन यू नहीं करना, वो रीजन करना है, तो ये चीजें ऐसे लोगे। हाँ, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन बेटा 37, 37, 37 देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, बेटा हमने बोल दिया सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग द प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, बेटा एक बात बताओ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है सर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मींस द राइट टू एक्सप्रेस वंस ऑन कन्विक्शंस एंड बिलीव्स, ताकि मैं अपनी भावनाओं को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकूं, यही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे बेटा और वहां पर आएगा मींस, ठीक है, तो भाई मेरे ये था हमारा वर्ब टॉपिक, अब वर्ब टॉपिक में क्या करना है बेटा वो मैंने बड़े ही शानदार और अच्छे तरीके से आपको समझा दिया और आपने पढ़ भी लिया, और आपको एक बात समझ में आ गई क्या, वर्ब टॉपिक आपसे ज्यादा मेहनत मांगेगा, टेंस से कई गुना ज्यादा मेहनत वर्ब टॉपिक मांगेगा, तो अब देखो आपके पास सुनहरा मौका भी है, कल हम चालू करेंगे बेटा वर्ब एडवांस, कल हम कौन सा टॉपिक चालू करेंगे मेरे बच्चे, वर्ब एडवांस टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है, ये तो हुई कल की बात, अब आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क है पूरा का पूरा वर्ब का टॉपिक कंप्लीट अपने रजिस्टर से रिवाइज करोगे, कंप्लीट अपने रजिस्टर से रिवाइज करोगे, रिवाइज करने के बाद जो एरर्स मैंने कराए वो सेम एरर्स दोबारा करोगे, जो फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने कराए वो सेम फिलअप्स दोबारा करोगे, और जो इंप्रूवमेंट मैंने कराए वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट दोबारा करोगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कराए वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोबारा करोगे, बस
और सर होमवर्क होमवर्क नहीं भी करोगे काम चल जाएगा बेटा, लेकिन मेरे भाई अगर ये पूरा रिवीजन नहीं किया तो गई भैंस पानी में। ठीक है ना बेटा, देखो मैं फिर बता दूं, अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और अगर कोई टीचर भी सिलेक्शन के लिए पढ़ाएगा तो टीचर को भी मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा सुबह से शाम तक मेरे भाई मेरे पास कुछ काम नहीं है सिवाय पढ़ाने पढ़ाने पढ़ाने। हमेशा ये कोशिश करता हूं कि बच्चों को जितना कुछ हो मैं ही करा दूं। तो वो चीजें अपने दिमाग में बैठाओ बाजी, और बस ढीले मत पड़ना, ढीले मत पड़ना। इसलिए आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनको टॉपिक टफ लगाओ, बिल्कुल है बेटा। और मेरे पुत्र भगवान हो मैं, इंसान हो ना, इंसान हो ना। फिर एक इंसान अगर किसी को पढ़ाएगा तो क्या एक ही बार में सबको इक्वल समझा देगा वो? तो बच्चे टू बच्चे वेरी करता है बेटा। आज जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो यहाँ क्या करते हैं, उनकी वोकैब थोड़ी और ज्यादा वीक होती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ब्स में। तो उनके लिए मैं बोलता हूँ आप ज्यादा मेहनत करो। फिर सर जो होमवर्क आपने मिला फिर होमवर्क करना, अगर ये सब हो जाए तो जो होमवर्क आपके लिए वो भी पीडीएफ दे रखी है। समझ में आई बात? तब आएगा फिर हम कौन सा टॉपिक कल से, और ये काम ना आज ही कर लेना बेटा, ये काम आज ही कर लेना। वेरी गुड। तो ये चीज है, बट बार बार में अब जो जो बच्चों को थोड़ा सा कम समझ आया ना वर्ब, या वो बच्चे हमारे साथी जो कह रहे हैं सर थोड़ा सा मुश्किल लगा, मेरे भाई कसम खा के बोल रहा हूँ आज पूरा इस पे समय बिताता हूं। आप कल पता है क्या बोलोगे, यार मैं तो बुद्धू था, मेरे को कम समझ नहीं आया था। हाँ एक्चुअली मुझे इसे 2 बार पढ़ने की जरूरत थी। हर टॉपिक हर एक बच्चे को पहली बार में समझ नहीं आता। तो क्या सर आगे वर्ब एडवांस भी ऐसे? नहीं 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 नहीं, आगे टॉपिक ऐसे नहीं है बेटा, आगे के टॉपिक ऐसे नहीं है। वर्ब मैंने चालू किया ना तभी बोला था कि ध्यान से समझना, और देख लो साला कितना बड़ा टॉपिक है वर्ब। क्योंकि वर्ब में मॉडल भी घुस रहा है, कंडीशनल भी घुस रहा है, मूड वर्ब भी था, डिलेक्सिकल वर्ब भी था, रेगुलर इरेगुलर वर्ब थी, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब। यार अच्छा खासा बहुत बड़ा टॉपिक है वर्ब भाई, समझ आ रहे हो? तो रिवाइज कैसे करना है, रजिस्टर से रिवाइज करना है, और सारे क्वेश्चंस को दोबारा बनाओ। जो कोई भी वोकैब है उसके अलग नोट्स बनाओ, अलग बनाओ। भाई स्विंग की तीनों वर्ब अलग लिख लो, बिट अलग लिख लो, नोट्स में भी बाद में एक पन्ना बचा होगा ना, वर्ब के बाद एक पन्ना छोड़ दो, उस पन्ने पे सारी वो वर्ब वोकैब लिख दो जो ये आई हो। मैंने तो कराई आपको वोकैब, फिर लिखाओ। वेरी गुड। अब कितने सारे बच्चे लिख रहे हैं सर इजी तो है, इसमें कौन सा पार्ट था? बेटा आपके लिए पार्ट नहीं था कि जिन बच्चों के लिए था, मैं उनसे कह रहा हूँ जिनको आया उनके लिए। लेकिन 20% मेरे हिसाब से ऐसा बच्चा होगा जिसको ये दोबारा एक बार फटाक से रिवाइज करना है, लेकिन आज का है, लेकिन आज का टाइम है। सबको मां कसम दे रहा हूँ, कोई भी बच्चा बिना रिवीजन पूरा टॉपिक करके एकदम मैंने बोला वर्ब कर दिया सर रिवाइज। अगर इसको हफ्ते बाद करोगे, 2 दिन भी बात करोगे, 3 दिन भी बात करोगे, साला भाड़ में गया, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। मुझे कल तक रिवीजन चाहिए तो पाजी चाहिए। कोई भी टॉपिक खत्म करना बेटा जी जान लगा के। कोई कौन सा मास्टर जो तुम्हें यूं करा के दे रहा है? आपको एरर भी कराता हूं, आपको फिलअप भी कराता हूं, आपको इंप्रूवमेंट भी कराता हूं, आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी करा के देता हूं यार। ठीक है ना पाजी? तो भरोसा मत तोड़ना, सारे बच्चे मेरे को सबसे रिवीजन चाहिए, सब से रिवीजन करके कल वर्ब एडवांस चालू करेंगे मां सरस्वती का नाम लेके, और खूब मेहनत से। फिर वर्ब एडवांस में भी आपको कुछ भी होमवर्क नहीं दूंगा, सारा खुद करूंगा।